हेलो गाइस, तो आज हम लोग इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो इस क्वेश्चन में वैसे कुछ खास नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बट आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना है, बाई चांस एग्ज़ाम में आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर इस छोटे से क्वेश्चन को हो सकता है किसी क्वेश्चन में यूज़ कर ले। जैसे आपको ये इसका वैल्यू कहीं पे इनवर्स लैप्लास इसका वैल्यू लिखना हो तो आपको इसका वैल्यू पता हो, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, है ना, बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के पास शेयर करें। और प्रीवियस लेक्चर मेरे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे अपलोड हैं इस यूट्यूब चैनल पे, एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे भी अपलोड है, एंड अदर सब्जेक्ट पे भी अपलोड है, और अदर टॉपिक जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर हैं। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आई बटन का ऑप्शन दे रहा हूँ, जिसमें आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके वॉच कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। एंड अभी स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। देखो, इनवर्स लेप्लास फाइंड करना है s/s+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ये आपका, देखिए, लीनियर फॉर्म में है s+3, और ये भी लीनियर फॉर्म में है। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्म और लीनियर फॉर्म कैसा होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, आज मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर आपका ए एस प्लस बी इस फॉर्मेट में दिखे, ए एस प्लस बी, ए कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, इस फॉर्मेट में दिखे, ये तो आपका लीनियर हो जाएगा। ठीक है, और आप मान लो ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इस फॉर्मेट में दिखे तो ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये लीनियर फॉर्म में है। लीनियर फॉर्म का मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपली आपको इसको लिख लेना है। इसको आपको लीनियर फॉर्म ऊपर ऊपर नीचे जो रहता है उसको क्या कहा था मैंने कि जब आपको पता चल गया कि लीनियर फॉर्म है तो उसको आपको एडजस्ट करना रहता है ऊपर में। ठीक है, डिमिनेटर वाला को नोमिनेटर में एडजस्ट करना है। ठीक है, तो s+3 को ऊपर हमने एडजस्ट कर लिया। तो अब देखो, इसको एडजस्ट किया तो हमने ये भी पता करना है, यहाँ पे तो लिख दिया बट s+3 आ गया, यहाँ तो s है, तो सिर्फ s बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -3 कर देंगे। अगर -3 करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा s, तो एज इट इज़ आ गया। और नीचे हमारा एज इट इज़ लिख देना है, इनवर्स लेप्लास ले लेना है। ठीक है, अब देखो करना क्या है, इसको स्प्लिट कर लो, एक इसके साथ एक बार इसको स्प्लिट कर लो, तो इनवर्स लेप्लास s+3/s+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -3/s² + 3 का होल स्क्वायर। ये हमने क्या किया, स्प्लिट कर लिया इसको। ठीक है, ये जो है इसके साथ और ये इसके साथ भी आ गया। ठीक है, अब हमने इसको देख कर लिया। अब देखो करना क्या है, ये आपका कट जाएगा, एक बार तो कटेगा, है ना, और यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। तो ये क्या किया, ये काटने के साथ हमने लेप्लास को भी स्प्लिट कर लिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी। तो इसके साथ जब करते हैं तो क्या आ जाएगा, इनवर्स लेप्लास 1/s+3 बचेगा यहाँ पे, माइनस ये 3 आपका कांस्टेंट है, ये 3 बाहर आ जाएगा, इनवर्स लेप्लास ले लेंगे 1/s+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब देखो सॉल्व करना है, तो इनवर्स लेप्लास 1/s+3 का इन्वर्स क्या, ये इनवर्स लेप्लास क्या होता है, ये आपका देखो ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, इनवर्स लेप्लास 1/s+a के फॉर्मेट में, ए के ए है, ए के जगह पे यहाँ पे क्या 3 है, तो इसका इनवर्स लेप्लास क्या हो जाता है, e⁻⁻at। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, e⁻⁻3t। 3 क्यों लिखा, क्योंकि टी का कोफिशिएंट ए होता है और ए हमारे यहाँ पे 3 है, इसलिए हमने e⁻⁻3t लिखा है। माइनस दे देना है, 3 दे देना है। ये देखो ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, 1/s+a का होल स्क्वायर, मान लो ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, ये इस फॉर्मेट में। देखो इनवर्स लेप्लास 1/s+a, s+a की जगह पे हमारा 3 है और n की जगह पे 2 है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से पता चल गया कि n बराबर हमारा 2, n=2 है, और हमारा a क्या है, 3 है। ठीक है, ये पता चल गया। तो a की जगह पे 3 है, n की जगह पे 2 है, तो इसका इन्वर्स लेप्लास क्या होता है, ये होता है e⁻⁻at इंटू t⁻n−1 डिवाइड n−1 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है आपका इसका तो यही लिखा हमने 3 इंटू, इसको हमने लिख लिया t⁻n
t⁻², ठीक है। n हमारा 2 था, 2 - 1 ये फॉर्मूला से डिवाइड 2 - 1 का फैक्टोरियल इंटू e⁻³ यहाँ पे अगेन यहाँ ए 3 क्यों हुआ, क्योंकि हमारा यहाँ पे ए जो है सो 3 है ना, इसलिए हमने यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है। अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एज इट इज़ लिख लेना है, -3 लिख लेना है। ये देखो 2 में 1 चल जाएगा, 1 बचेगा, 2 में 1 गया तो क्या होगा 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, और यहाँ पे बचा t, तो सिर्फ t बचा 3, तो ये आपका यहाँ से और यहाँ से ये पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो t आएगा इंटू ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। आप कुछ नहीं, ये और ये दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ तक भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में अगर आता है तो, ठीक है। अभी देखो अब क्या करेंगे, e⁻³ को दोनों से कॉमन ले लेंगे तो 1 - 3t, यहाँ पे 3t बच जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ये फाइनल आंसर किसका हुआ, इन्वर्स लैप्लास ऑफ ये आपका इसका हुआ, ठीक है, इन्वर्स लैप्लास ऑफ s/s+3 का होल स्क्वायर। इसी का हमें इन्वर्स लैप्लास फाइंड करना था, जो कि ये आ रहा है, ठीक है। ये आपका ख़त्म हो गया, ये क्वेश्चन इतना ही था। और आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम या फिर आपका मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।